पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और ऐलान कर दिया। समझिए कि इन दिनों लगातार कैबिनेट के फैसले जो है चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार डिसीजन पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। कभी इनके पैसे बढ़ रहे हैं, कभी पत्रकारों को सम्मान मिल रहा है, कभी आशा कर्मियों को सम्मान मिल रहा है, कभी जो है सफाई कर्मियों को सम्मान मिल रहा है। मतलब हर तरफ से सम्मान ही सम्मान दिए जा रहे हैं। उनके पैसे में जो है बढ़ोतरी की जा रही है। दूसरी खबर, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने तेज प्रताप यादव का समर्थन किया है। तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने परिवार से बागी हैं, और किस लिए बागी हैं, क्यों बागी हैं, ये सब जानता है। कारण स्पष्ट है कि लालू यादव ने उनको घर से निकाल दिया, पार्टी और परिवार से निकाल दिया, जिस वजह से तेज प्रताप अपनी अलग रणनीति में लगे हुए हैं, अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। और हमने पहले भी कहा है कि जिस तरह के षड्यंत्र और बाकी चीजें हुई है, खैर पारिवारिक मामले में ज्यादा हस्तक्षेप कभी भी किसी भी बीच में नहीं करना चाहिए, लेकिन लालू यादव के डिसीजन से तेजस्वी यादव को आने वाले दिनों में दिक्कत होने वाला है। कारण है क्योंकि अगर जिस हिसाब से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर तेज प्रताप यादव ने पूरे बिहार भर में कैंडिडेट उतार दिया जनशक्ति पार्टी से, पिछले बार भी एक कैंडिडेट उतरे थे, आपको याद होगा, समझिए, और यही तैयारी भी चल रही है। कैंडिडेट पर कैंडिडेट, उम्मीदवार पर उम्मीदवार पहुंच रहा है घर पे। भैया हम यहाँ से आपके साथ जुड़ के चुनाव लड़ना चाहते हैं, भैया हम यहाँ से लड़ना चाहते हैं, भैया हम, अरे हमारे पास एक एक पुख्ता इंफॉर्मेशन है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोग तेज प्रताप यादव से जुड़ने वाले, मतलब कि भर पाजा में कैसे धर ले नेता को, वो कर रहे हैं। तो कैसे बताएं आपको, खुल के तो हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि और भी ऐसी ऐसी बातें मेरे पास है जो बताएंगे तो एकदम सियासी पारा हाई हो जाएगा। खैर अभी इतना ही जानिए कि बहुत सारे कैंडिडेट फिक्स हो गए हैं, सभी को ड्यूटी दे दिया गया है। तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, हम आपके साथ हैं। जेकेपी जनशक्ति पार्टी तेज प्रताप यादव के बैनर तले जो है लोग मैदान में कूदेंगे। अगर उससे पहले लालू यादव ने मना नहीं लिया, तेजस्वी यादव ने मामले को शांत नहीं कर दिया, तो बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव के अगर मन की बात करें तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करें, वो मानने वाले नहीं है, किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने कसम खा लिया है कि नहीं भाई, अब तो खुद को साबित करके ही मानेंगे। तो खुद को किस स्थिति से क्यों साबित करना चाहते हैं अब तेज प्रताप जाने, राजश्री ने क्यों समर्थन किया है ये जान लीजिए। तेज प्रताप यादव अपने परिवार को लेकर बड़ा सजग रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे सबको कहा है और लगातार कहते रहे हैं कि मेरे लिए मेरे माता पिता परिवार सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, एक सदस्य जो बच्चा है, भतीजा है चाहे भतीजी है, उनको तेज प्रताप यादव जानते हैं, बड़ा लगाव है, बहुत अच्छा लगाव है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पत्नी से भी लगाव है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है तेज प्रताप यादव ने कि तेजस्वी यादव से क्यूट जो है उनका बेटा है, और बेटा इतना क्यूट है, इतना अच्छा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति जो है दान कर दूंगा, यानी कि दे दूंगा अपने भतीजे को। चाचा अगर अपने भतीजा के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक मन में खुशी है, ललक है, एक अच्छाई है, एक विश्वास है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, तो ही तो बोल रहे हैं। तो ये खबर थी जिसके बाद बहुत तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आज सुबह सुबह राजश्री यादव ने अपने फेसबुक पेज से उसको शेयर किया है, और राजश्री यादव ने तेज प्रताप यादव के उस वीडियो को शेयर किया है, और स्पष्ट तौर पे जो है वो वीडियो राजश्री के पोस्ट पर अब दिखेगा आपको, आप जाकर देखिए कि ये एक तरह से अपने बेटे की तारीफ सुनकर राजश्री के मन में एक सम्मान जगा और उन्होंने तेज प्रताप यादव का समर्थन कर दिया। यानी तेज प्रताप यादव के वीडियो को पोस्ट किया अपने
फेसबुक हैंडल से, ट्विटर हैंडल से। तो ये खबरें जो है सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि एक तरफ परिवार में हर कोई बागी है, तेजस्वी यादव, लालू यादव, बाकी अन्य लोग। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पत्नी सहयोग में है, यानी कि तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए जो कयासबाजी का दौर चल रहा है उसमें कितना सहयोग हो पाता है। हालांकि मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव ने प्लान बना लिया है, मन बना लिया है कि अब भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। भैया यानी तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, सम्मान तो देना ही है। बीच में आज से 10 दिन 15 दिन पहले तक बोलते थे कि लालू जी ने डिसीजन ले लिया है, सर्वोपरि है उनका डिसीजन, बड़े नेता है, पिता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, परिवार के मुखिया है, बहुत तरह की बात करते थे कि हमको ये सब पसंद नहीं है, दुनिया जहान, मतलब कि एक जो मन में भावना दिखता था तेज प्रताप के लिए, वो लगता था कि नहीं बड़ा नाराज चल रहे हैं तेजस्वी यादव। ना तेजस्वी यादव को कोई खुन्नस है तेज प्रताप यादव, कोई बात है कुछ। लेकिन अब जो है 2 दिन पहले की मैं बात बता दूं, जो 2 दिन पहले बातें निकलकर सामने आई है, उसके बाद से मन बना लिया है उन्होंने कि एक भी शब्द तेज प्रताप यादव के खिलाफ नहीं बोलना है, जितना हो सके पॉजिटिव में उलट के बोलते रहिए। तेज प्रताप हमारे बड़े भाई हैं, तेज प्रताप यादव परिवार के लिए पॉजिटिव है, तेज प्रताप ये है, तेज प्रताप वो है, तेज प्रताप मतलब कि दिन रात कैसे भी मनाने के लिए, कैसे हम लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, भोला बाबा को मनाने के लिए नहीं कहता कि पूरा एकदम दूध ढालिए, जल ढालिए, घी ढालिए, दुनिया ढालिए, आंड कहते हैं कि नहीं कहते, वही चीज है। तेज बाबू जो हैं, तेजू भैया जो हैं, वो अपने रंग में रंगते हैं, धुने हुए अपनी स्थिति में चल रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए जानना जरूरी है, ये खबर इंपॉर्टेंट है जो हम अभी बताने जा रहे हैं। शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए भी कि अगला डिसीजन क्या होगा। जो लोग तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं, जो लोग उनसे मिल रहे हैं, जो लोग फोन के माध्यम से बात कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है। वो टास्क क्या है आपको याद होगा, थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ठीक 2-2.5 साल पहले चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, परिवार अलग हो गया। 2020 चुनाव के बाद आपको पता होगा 3 साल हुए होंगे, 3.5 साल। अब जब पार्टी टूटी थी उस समय चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, वो धर्म संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने क्या किया था, जहां तक नेटवर्क था उन्होंने भिराया, सबको फोन किया, हाजीपुर चलना है, फलना तारीख तय हुआ और इस तारीख को ऐलान हुआ कि हाजीपुर आएंगे। हाजीपुर से एक बड़ा शंखनाद हो गया, एक बड़ा मैसेज पूरे बिहार में चला गया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं और चिराग पासवान ही हमारे नेता हैं। मैसेज गया कि नहीं गया? उसी तरीके से तेज प्रताप यादव की भी रणनीति बन रही है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें बस इतना कहा जा रहा है कि आप महुआ पहुंचिए, महुआ आइए, आपका महुआ में स्वागत है। और बड़ी भीड़, बड़ी जनसैलाब जो है महुआ में देखने को मिलेगी आपको 31 तारीख को। 31 तारीख को बड़ी कार्यक्रम जो है वो है और उसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। जो खबर थी हमने आपको बता दिया, काफी दिनों से हम बताते आ रहे हैं और फिर हमारी खबर पे जो है हो न हो, क्योंकि अब खबर हम चलाते हैं, जब खबर की सच्चाई सामने आ जाती है तो लोग जो है बहुत तरह की बातें करने लगते हैं, कभी कभी लोग चुप भी हो जाते हैं। मुकेश सहनी को लेकर हम चर्चाएं लगातार करते रहे हैं कि वो जो है एनडीए के हिस्सा होंगे, क्योंकि जब मुकेश सहनी पहली दफा बिहार की राजनीति में आए थे तो उनका विजन क्या था वो आप जानते हैं, सब जानता है। बस एक ही चीज कहते थे, सन ऑफ मलाह हैं और गरीब परिवार से आए हैं, बड़ा मेहनत करके जो है यहाँ वहां जहां जहां गए हैं अपनी जगह बनाए हैं। खैर सभी लोगों ने इनको स्वीकारा भी। अमित शाह राजनीतिक गुरु हैं, वही सबसे पहले जो है मुकेश सहनी को मंच देने वाले नेता हैं। समझ जाइए, मुकेश सहनी को जगह मिली और उसके बाद से आज मुकेश सहनी बने, समझिए मल्लाहों के नेता बने। ऐसे में बिहार की राजनीति में जब से एनडीए छोड़कर मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ गए हैं, एक अलग तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। कभी जलाने के लिए जो है मछली रोटी, कभी कुछ बयान, कभी कोई बयान, बहुत तरह की बातें। लेकिन आप सब बयान में एक चीज कॉमन आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए उन्होंने वो बयान कभी नहीं दिया है जो जबरदस्त वाला हिट करता है,
जैसे महागठबंधन के अन्य नेता देते हैं। हिटिंग पावर वाला बयान एक भी नहीं दिया है। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए मुकेश सहनी ने यह बयान जरूर दिया है कि हम उनके लिए प्राण दे देंगे आरक्षण की बात करते हुए। अमित शाह के लिए उन्होंने रिसेंट बयान जो दिया है आजकल में, वो जान लीजिए, जो उनके मन में चल रहा है भाव कि हमारे राजनीतिक गुरु है अमित शाह, उनका बड़ा सम्मान है। समझिए, सब तो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। और हम पहले भी बोले हैं और फिर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मंच पर जब थे और मुकेश सहनी के साथ जब वार्ता हो रही थी महागठबंधन में शामिल होने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था पटना के एक होटल में, होटल मोरिया आप जानते हैं, फेमस होटल, उस जगह पे उन्होंने कहा था कि हमको जो है पीठ में छुरा घोंपा गया और निकल गए थे वहां पे। भाजपा में जब आए, एनडीए के साथ आए, 4 विधायक टूट के इनके इधर आ गए, तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंका और बीजेपी ने कलेजा में छुरा घोंपा। हालांकि दोनों का छुरा घोंपने का तरीका अलग था। बीजेपी का इसलिए अलग था क्योंकि बीजेपी के ही उम्मीदवार थे, बीजेपी के ही लोग थे जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़कर जीतकर मैदान में आए थे। राजू सिंह और मिश्री लाल यादव समेत जो 2 अन्य हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इन चारों को जब एनडीए में शामिल करवा लिया गया था तो इनकी नाराजगी देखिए, और ये जो है दोबारा से महागठबंधन की तरफ रुख करने का इन्होंने मन बना लिया। लेकिन अब जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम घर वापसी कर लें, जो हुआ सो हुआ, मैनेज कीजिए। हर चीज मैनेज होता है भाई, कोई बात विवाद जिंदगी भर थोड़ी रह जाता है। जमीनों की लड़ाई में बहुत टाइम होता है 99% कि सुलझ जाता है। 2 साल बाद सुलझे, 5 साल 10 साल 15 साल लग जाए, लेकिन सुलझ जाता है। कितना दिन एक चीज की जिंदगी में, छोट जिंदगी है, कितना दिन टेंशन लेके जिएगा। तो सहनी ने भी प्लान बना लिया है कि घर वापसी करें और एनडीए की तरफ आए। आज आप हमारे इस बयान पर, हमारे इस खबर पर कितनों गलिया लीजिए, बहुत बात कह लीजिए, लेकिन जब सत्य होगा तो आप फिर बोलती आपका बंद हो जाएगा। यही सच हम जानते हैं ना भाई, यही होना ही है। प्लानिंग चल रही है अंदर खाने की, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने आपको दे दिया है। मुकेश सहनी को बीजेपी और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे करके याद आने लगे हैं। और अन्य खबरें, हाँ, आशा कर्मियों को जो है नीतीश कुमार ने अब 1000 के जगह पे 3000 सहयोग देने की, जो मासिक भत्ता है वो देने की बात कह दी है, ऐलान कर दिया है। खबर थी, आपको जो चीजें थी हमने बता दिया। कुछ लोगों का जो कमेंट है वो कमेंट हम ले लेते हैं। और क्या कमेंट है, सराना संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को सुप्रभात। एक लोग लिख रहे हैं 2010 में 28 वर्ष। और ये कौन? नीलम भारती जी जुड़ी हुई हैं, गुड मॉर्निंग। एमडी खुदाद इमाम जी कैसे हैं? कमलेश कुमार जी बहुत धन्यवाद आपका, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी लोगों को। विद्यानंदा जी गुड मॉर्निंग। डीआर रणधीर कुमार जी सुप्रभात। तो सभी लोगों को देखिए, जो लोग हमारा पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं सुबह सुबह समय निकाल के, उनको विशेष आभार है। स्वाभाविक सी बात है, बड़ा सहयोग आपका मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम खबर जो है ना बड़ा सटीक खबर देते हैं। अभी देख रहे हैं पूरा चर्चा हो रहा है, धीरज शर्मा सब लोग पोस्ट कर रहा है, कोई गलिया रहा है, कोई तारीफ लिख रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब क्या करे, खबर है चला देते हैं। अब जब चला देते हैं तो जिसके पक्ष में होता है वो बड़ा सराहता है, धीरज जी, धीरज भाई, धीरज भैया, पत्रकार साहब, बड़ा सम्मान देता है। जहां तनका सा जनता विपक्ष में बोली, लीजिए 10 गाली। अब हमको दोनों चीज मैनेज करना पड़ता है, गाली भी सुनिए, पत्रकारिता भी कीजिए, तारीफ भी सुनिए। तो तारीफ और गाली दोनों आता है तो मैनेज हो जाता है, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं। आप खाली गाली कोई देगा तो तकलीफ तो होबे न करेगा। लेकिन सारे हमारे जो भाई हैं वो तारीफ करते करते हमको यहाँ तक पहुंचाए हैं, खबर हमारा देखते हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा व्यक्तिगत हम फिर कह रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई नाराजगी किसी से नहीं, कोई इंटेंशन नहीं। बहुत भाई हमारे फोन किए और उन्होंने कहा कि भाई क्या धीरज जी छोड़ दीजिए, हो गया, बात खत्म कीजिए। हमारी कोई नाराजगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है, शुरुआत हमने की ही नहीं है और किसी से हमारा कभी कोई झंझट रहा ही नहीं है, न रहा है न कभी रहेगा। व्यक्तिगत मैं किसी से कोई जो है आपसी संबंध खराब नहीं करता हूँ। बाकी चलिए, एक मंच है, एक मंच का अपना एक प्रोटोकॉल है, तो दोबारा भी जुड़ेंगे।
फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना है। पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।